नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मई 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। आपकी समस्याएं आपके रुकने का संकेत नहीं देती, बल्कि वो आपके टारगेट का लक्ष्य को निर्धारित करने का मार्गदर्शन करती है, एक प्रकार से इंडिकेशन कर सकती है। यदि एक बार गिर गए हैं तो वापस उठिए, उठ करके चलिए। लोग बोलते हैं कि आप हार मान लीजिए, लेकिन आपका दिल कहता है कि नहीं, ये आपको करना है, तो वापस उठिए और वास्तव में आप ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस। यदि वो आपने बना रखा है, वो व्यक्ति कभी नहीं हार सकता जो हार नहीं मानता है। दुनिया उसको झुकाने के लिए तैयार बैठी रहेगी, दुनिया उसको झुकाने के लिए प्रयास करेगी, उसको हारने के लिए मजबूर कर देगी, लेकिन जो व्यक्ति दिल से नहीं हार मानना चाहता है, उसको कोई नहीं हरा सकता है। तो ये बात दिल में मान लीजिए, दिल में ठान लीजिए कि आपने इस समस्याओं से निकलना है। जो समस्याएं आपने देख ली है, कोई बात नहीं, वो आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भागता ही चला जाता है, एक ही दिशा में भागता चला जाता है। ये समय काल है जब नेचर ने आपको मजबूर किया है कि आप वापस अपनी परिस्थितियों को देखिए, उनको जांचिए कि आप किस दिशा में जा रहे थे, सही दिशा है या नहीं है। तो एक प्रकार से इसका आपने फायदा उठाना है। हर माह के बारे में जब हम राशिफल का विश्लेषण करते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उनमें सबसे पहला सेक्टर है, वह है इनकम। तो मई 2020 में इनकम के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहने वाले हैं। जो लोग भी मटेरियल्स का काम करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं, जो लोग भी ग्रोसरीज का काम करते हैं, मसालों का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सही स्थिति में रहेंगे। उन लोगों को सबसे ज़्यादा गेन होगा, सपोर्ट मिलेगा। या ये बोल सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद में जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उनसे आप फ़ायदा उठा पाएंगे। फ़ायदा उठाने का मतलब गलत ढंग से नहीं है। फ़ायदा उठाने का मतलब व्यापार करने से जो आपके पास में वही तो आप सामान बेच पाएंगे, और जो मार्केट में डिमांड होगी वही आप सप्लाई कर पाएंगे। तो जो स्थितियाँ एकदम से रुकी हुई है, मार्केट की गतिविधियाँ एक प्रकार से रुकी हुई है, आपने वो गतिविधियों का फ़ायदा उठाना है, दुगने जोश से काम करना है, यही मैं कहना चाहता हूं, और उसमें आप सफल हो जाएंगे। दूसरी बात, जो लोग भी जो टेलीकॉम सेक्टर में हैं, अर्थात राशि से 11वां भाव गेन के लिए देखा जाता है, और गेन का अधिपति बुध है, जो कि 9 मई 2020 को बदल करके शुक्र के साथ में आ जाएगा। तो जो भी लोग, चाहे वो मोबाइल का काम करते हैं, चाहे चार्जर का काम करते हैं, चाहे मोबाइल रिचार्ज का काम करते हैं, या टेलीकॉम कम्युनिकेशन से संबंधित संचार माध्यमों से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होगा, सक्सेसफुल स्थिति में रहेंगे। तो गेन के मामले में ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, और आने वाली 14 मई के बाद में स्थितियां और ज़्यादा आपके फेवर में हो जाएगी। अतः 14 मई से लॉकडाउन की परिस्थितियों में और ज़्यादा सुधार होने वाला है, स्थितियां और ज़्यादा नियंत्रण में आने वाली है, स्थितियां और ज़्यादा लॉकडाउन की स्थितियों को खुलासा करेगी, अर्थात गतिविधियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में। राशि से सेकंड हाउस इन्वेस्टमेंट को, धन और संपत्ति संचय के बारे में देखा जाता है, उस भाव से विश्लेषण किया जाता है। ऐसी स्थिति में सेकंड भाव का अधिपति बृहस्पति नेगेटिव है, नीच राशि का है। 29 मार्च 2020 से लगातार ये स्थिति है, और ये स्थिति 30 जून 2020 तक रहेगी। यहाँ तक आपने इन्वेस्टमेंट की गतिविधियों में बहुत ज़्यादा शांति रखनी है, बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना है, और यदि आप रिस्क फैक्टर में चले गए तो आपको नुकसान होना एक प्रकार से तय माना जाएगा। आप कितने भी होशियार हैं, आप कितने भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, आप कितने भी होनहार हैं, और कितने भी आपने एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी समय काल ये कहता है कि आप या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में खड़े हो जाएंगे, और या फिर आप नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। अतः जो आपके पास में है वो स्थिति परेशानी मोल ले सकती है, वो स्थितियाँ डूब सकती है, वो स्क्रिप्ट नेगेटिव साइड में जा सकती है। तो आपकी जमा पूंजी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो गेन की बजाय आपकी लॉस हो सकती है, अर्थात आपसे खो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपकी राशि पर आधारित जो ग्रहों की पोजीशन है, जो एक्चुअल पोजीशन है, वो प्रैक्टिकल मान करके मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव बताऊं कि दूसरे ज्योतिषी ने ये बोला है, उन्होंने ये बोला है। मैं सिर्फ और
सिर्फ पॉजिटिव बोलने की जगह पे जो एक्चुअल में है, जो आपके साथ में घटित होने की संभावनाएं ज़्यादा है, उसको मान करके वो आपको बता रहा हूँ। मानना या नहीं मानना दोनों ही आपके हाथ में है, इसलिए कर्म करते रहिए और जो सावधानी का समय है वो आप नोट करके रखिए, क्योंकि उससे आपको ही फायदा होने वाला है। आइए अब बात करते हैं परिवार के सुख की। तो राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख देखा जाता है, उसका स्वामी है शनि। राशि से 3rd हाउस में मंगल, शनि, बृहस्पति तीनों ही विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में राशि से 3rd शनि का मतलब ये है कि शनि की सरसरी खत्म होने के बाद में जो शुभ समय है वो आप देख रहे हैं। ठीक, बहुत से लोग ये बोलेंगे नेक्स्ट कमेंट में कि जब शुभ है तो ये लॉकडाउन क्यों? तो लॉकडाउन तो हर राशि के लिए, 12 ही राशि के लिए है। मान लो किसी राशि को राशि से 11वां शनि है, उसको हमने गेन का बोला हुआ है, किसी को हमने विवाह का बोला हुआ है, किसी को संतान का बोला हुआ है, किसी को बहुत अच्छे प्रॉफिट का बोला हुआ है। तो प्राकृतिक आपदाएं और जो कुछ भी समाज में एक साथ में घटित होता है उसके लिए सारी राशियों को ही वो भोगना पड़ता है, चाहे सुनामी हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो आगजनी हो और चाहे महामारी हो। ये सभी राशियों के लिए उतनी ही इफेक्टिव है। फिर भी दूसरों के मुकाबले आप बहुत तेजी से वापस इंप्रूव करेंगे, आप बहुत तेजी से वापस सक्सेसफुल रहेंगे और इस लॉकडाउन के बाद में वापस आप शुभ समय को भोगेंगे। तो जो पारिवारिक सुख की स्थितियां हैं वो आपको बहुत ज़्यादा शुभता में अतः सपोर्ट भी दिए। इस लॉकडाउन में आपने बहुत अच्छा समय व्यतीत भी किया है और ये आने वाले समय में मई में आप और ज़्यादा सही ढंग से अपने परिवार को मैनेज कर पाएंगे, सही दिशा दे पाएंगे और आपको परिवार का सुख, माता का सुख ये पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। राशि से 4th हाउस से भूमि, भवन, वाहन का सुख देखा जाता है। 4th हाउस का अधिपति शनि है जो कि बहुत शुभ स्थिति में है। राशि से 3rd स्थान में शुभ ही देने की स्थिति में। ऐसी स्थिति में और आने वाले समय में 4 मई 2020 से मंगल भी राशि से 4th हाउस में आ जाएंगे। भूमि भवन के कारक ही मंगल होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लैंड और बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई व्हीकल बहुत ही अच्छे दाम में आपको मिल रहा है उस पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो ये समय काल आपके लिए सही है 4 मई 2020 से। आइए अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। शिक्षा भाव का अधिपति बृहस्पति राशि से 3rd हाउस में नीच राशि के हैं, नेगेटिव है और ये 30 जून तक स्थितियां रहेंगी। फिर भी 14 मई 2020 से कुछ राहत जरूर मिलेगी जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शनि की तीसरी दृष्टि जो शिक्षा भाव पर है उसके कारण जो भी साइंस प्लस टेक्नोलॉजी, जो भी साइंस के, मेडिकल के, तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए समय शुभ माना जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं ये कह सकता हूँ कि मई में, जून में जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे आप स्थिति को बहुत ज़्यादा सही ढंग से हैंडल कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए समय अच्छा है, शुभ है, आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और यदि आपने अभी तक बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के स्टडी नहीं की है तो जितना भी वक्त बचा हुआ है उसमें अपने आप को पूरा झोंक डालिए, तो रिजल्ट जो आने वाला है उससे बेटर हो सकता है, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है। आइए अब बात करें संतान की। संतान के लिए भी राशि से 5th हाउस ही जिम्मेदार होता है, लेकिन संतान का कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति नेगेटिव है, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो ऐसी स्थिति में समय को देखते हुए आपने संतान पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी संतान कोई ऐसा कारनामा, कोई ऐसा क्रियाकलाप कर सकती है जिससे आपको दुखी होना पड़े, जिससे आपको परेशान होना पड़े या जिससे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। संतान के सुख के क्षेत्र में यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। इसलिए संतान से संबंधित, मान लीजिए संतान बीमार हो सकती है, संतान को कोई चोट लग सकती है, या संतान व्यर्थ के कोई कार्यकलापों में जाकर के जो उसने पत्थरबाजी की हो या कोई न कोई उन्होंने अब दोस्तों की संगति में ऐसा कुछ कर दिया हो, इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में जहां लॉकडाउन नहीं खुल रहा है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको अपनी संतान पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चाहे बीमारी की आशंका की बात कर सकते हैं या कोई चोट दुर्घटना की बात कर सकते हैं, या व्यर्थ में दिखावे को लेकर के, दोस्तों के सामने हीरो बनने को लेकर के कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। उस ओर से आपको चिंतित होना पड़ सकता है, वो आपको सावधानी रखना है। अब बात करते हैं संतान की, कि जो लोग भी संतान के बारे में विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं अपने परिवार को बढ़ाने को लेकर या परिवार को शुरू करने को लेकर के,
उनके लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा शुभ नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो शनि के साथ में बृहस्पति है और बृहस्पति भी नीच राशि के हैं। ऐसी स्थिति में आप आने वाले समय में 30 जून तक शांति बनाए रखें, अतः जहाँ तक हो परिवार को आगे बढ़ाने की स्थिति को अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और जो ऑलरेडी कंसीमेंट की हुई जो बहनें हैं, जो गर्भ धारण की हुई महिलाएं हैं, उनको, वृश्चिक राशि की जो भी महिलाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए अपने गर्भ की, आने वाली संतान की। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य और रोग से संबंधित जो भी विश्लेषण किया जाता है राशि से 6th हाउस से किया जाता है। राशि से 6th हाउस में सूर्य है, जो कि आपको रोगों से बचाए रखेगा। एक प्रकार से आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य 6th हाउस में बलवान माना जाता है। इस स्थिति में रोगों से रक्षा करने का काम सूर्य करेगा। साथ साथ में मंगल की जो दृष्टि है, मंगल की 4थी दृष्टि 6th हाउस पर है, अपनी खुद की राशि पर है, वो भी आपके लिए बलवान होने का, वो भी आपके लिए शुभता देने का काम करेगी। लेकिन ये दोनों दृष्टियां ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। एक 4 मई को चेंज हो जाएगी जब मंगल चेंज हो जाएगा, और दूसरा जब 14 मई 2020 को सूर्य चेंज हो जाएगा, तब ये दृष्टियां नहीं रहेंगी। और जो बुध इसके साथ में है वो भी चेंज हो जाएंगे 9 मई को। ऐसी स्थिति में 14 मई 2020 के बाद में आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है और मंगल की दृष्टि भी हट जाएगी, तो कोई न कोई चोट और दुर्घटना से संबंधित आपको परेशानी देखनी पड़ सकती है। रक्त विकार से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और या फिर सर में चोट लगने से, माइग्रेन से, या फिर आइज इन्फेक्शन से प्रॉब्लम हो सकती है। इस ओर से आपको सावधान रहना चाहिए। जो सावधानी हो सकती है उतनी सावधानी आपको रखनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं शत्रुओं की, विरोधियों की, आपसे द्वेष रखने वाले उन लोगों की। तो अभी मैंने जो रोग के लिए बताया वही सेम स्थिति आपके विरोधियों के लिए भी लागू होगी, क्योंकि 14 मई 2020 को जब सपोर्टिव एलिमेंट सूर्य हट जाएंगे और मंगल उससे पहले हट चुके होंगे, ऐसी स्थिति में 14 मई के बाद में आपको अपने कॉम्पिटिटर से, अपने द्वेष रखने वाले शत्रुओं से, चाहे वो पारिवारिक हो या बाहर वाले हो, ज्ञात और अज्ञात शत्रु इसलिए बोला जाता है। जो हमको ध्यान है ये हमसे वैर विरोध रखते हैं, हमसे दुश्मनी रखते हैं वो, और जो आपसे दुश्मनी रखते नहीं है, दुश्मनी रखते हैं सामने दिखाते नहीं है, वो लोग जो कि हम बोलते हैं भीतरघात करने वाले, उन लोगों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख के बारे में विचार किया जाता है। 7वें भाव का अधिपति शुक्र ही है, जो कि स्वग्रही है। साथ ही साथ 4 मई 2020 को मंगल भी चेंज होकर के कुंभ राशि में आ जाएंगे, उनकी भी दृष्टि, 4थी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। अतः लग्नेश की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी, और उसके बाद में बृहस्पति की ऑलरेडी 7वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख के क्षेत्र में यह समय काल आपके लिए शुभ है। अर्थात 31 जुलाई 2020 तक शुक्र इसी राशि में रहेंगे, वृष राशि में रहेंगे, और बृहस्पति की दृष्टि भी 30 जून तक यहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में मई 2020 में गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। जो लोग भी सिंगल हैं, शादी के योग्य हैं, उन लोगों के लिए मई में कुछ बातें आ सकती है, कुछ रिश्ते आ सकते हैं, चाहे टेलीफोन के माध्यम से आएँ या लॉकडाउन खुलने के बाद में परिस्थितियां जब सामान्य हो जाती है तब लोग आएँ। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए रिश्ते सही ढंग से आ सकते हैं। जैसे बहुत बार हो सकता है हवाई रिश्ते आते हैं, ऐसा नहीं होकर के प्रैक्टिकल अप्रोच करने वाले जो सही ढंग से आप तक पहुंचना चाहते हैं, वो रिश्ते आपको मिलने के योग हैं, और वो रिश्ते आगे बढ़ेंगे, परवान चढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रेम और रोमांस की, गहरी मित्रता की, रिलेशनशिप की। तो सबसे पहले रिलेशनशिप के लिए शुक्र जिम्मेदार भी होता है, राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है। तो 5वां भाव मित्रता का है, 5वें भाव का अधिपति बृहस्पति 7वें भाव पर दृष्टि डालता है, ये एक प्रकार से शुभ है। प्रेम प्रसंगों का भाव ही शुक्र पैदा करता है, शुक्र 7वें भाव में ही है। ऐसी स्थिति में यह माह मई 2020 यदि आपके रिलेशनशिप में, गहरी मित्रता में कोई न कोई यदि दूरी बनी हुई है, वो भी ठीक हो जाएगी और वापस रिश्ते आपके सामान्य होने लग जाएंगे। जिन व्यक्तियों का प्यार खो गया है उनको भी अपना खोया हुआ प्यार वापस मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समय काल वापस आपको इमोशनली
बैकअप दे देगा, अर्थात आपको सही ढंग से आगे बढ़ा देगा। जो भी आपकी फ्रेंडशिप है वो वापस सामान्य के साथ में और ज़्यादा अनुकूल हो जाएगी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, या इमोशन अच्छे ढंग से शेयर होने लग जाएंगे, क्योंकि ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है। आइए अब बात करते हैं कैरियर की। राशि से 10th हाउस से व्यक्ति के कैरियर, व्यक्ति का कर्म या दैनिक आमदनी, जो कुछ भी करेगा उसके बारे में विचार किया जाता है। तो राशि से 10वें भाव पर इस मंथ के स्टार्टिंग में मंगल की दृष्टि है। 4 मई 2020 को जब मंगल बदल जाएगा तब भी उसकी 7वीं दृष्टि आपके कैरियर भाव पर ही रहेगी। तो सिंह राशि का अधिपति सूर्य, जो इस समय उच्च राशि के हैं, राशि से 6th हाउस में बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत पॉजिटिव स्थिति है। लॉकडाउन 4 तारीख को खुलता है, तो आप कोई भी क्षेत्र में रहते हैं, आपके क्षेत्र में यदि 4 तारीख को खुलता है तो आप इन स्थितियों का लाभ उठा पाएंगे, अर्थात कैरियर आपका वापस सामान्य होने की ओर अग्रसर हो जाएगा। और यदि लॉकडाउन थोड़ा सा आगे चल जाता है तो आने वाली 14 मई से ज्यों ही सूर्य आगे बढ़ जाता है, केंद्र में आ जाता है, तब भी स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, अर्थात आपको कैरियर में सामान्य होने का, आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी सही है, जो कुछ भी मेहनत कर सकते हैं कर्म के आधार पर, वो आपको करने की चेष्टा करनी है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और सकारात्मक सोच के साथ में, पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर आप और ज़्यादा बेटर करने वाले हैं। जो लॉकडाउन में आपने एक प्रकार से मनन किया है, सोचा है कहाँ आप गलत थे, कहाँ आप सही थे, तो जो सही थे उसको और डेवलप करना है, और जो कुछ भी गलत है ज़िंदगी में, जो कुछ भी खराब व्यवहार कर रखा है, उसको जितनी जल्दी आप अपने जीवन में से निकाल सकते हैं उतना निकालिए। और जिन लोगों के साथ में गलत किया है उन लोगों से जितनी जल्दी सामान्य संबंध बना सकते हैं वो भी समय काल आपको सिखा देगा, उस और भी आगे बढ़ना चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है, व्यक्ति माफ़ी मांगने के बाद में और बड़ा ही बनता है, और साथ ही साथ उसे संतोष भी अनुभव होता है। एक प्रकार से उसका मेंटल एंग्जाइटी जो है, एक सोच या दिमाग का एक हिस्सा उस बारे में सोचता रहता है, वो भी उससे मुक्ति मिल जाती है, अर्थात आपकी कर्म करने की प्रेरणा और ज्यादा मिल सकती है। अब बात करते हैं पिता के सुख के बारे में। तो इस समय काल में जब सूर्य उच्च राशि का है, वहां भी स्थिति आपके लिए अच्छी है, और जो 10वें भाव का अधिपति है वापस बोल रहा हूं, जो 10वें भाव का अधिपति वह भी सूर्य है, और साथ में जो कारक है पिता का वह भी सूर्य है। दोनों स्थितियों में एक ही स्थिति होने वाली है, अर्थात सूर्य की पोजीशन, तो सूर्य की पोजीशन इस समय भी अच्छी है और आने वाले 14 मई से भी अच्छी है। मंगल की दृष्टि निरंतर पड़ती रहेगी लग्नेश की। ऐसी स्थिति में जो पिताजी के साथ में सामंजस्य है, पिता का सुख है, स्नेह है, अपनत्व, आशीर्वाद, मार्गदर्शन, ये आपको निरंतर मिलता रहेगा, और आप भी उनके साथ में सही ढंग से रिश्ते निभाते आगे बढ़ते चले जाएंगे, या रिश्ते सही ढंग से निभा पाएंगे। ये था मई 2020 का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसा लगा? आप और किस सब्जेक्ट के बारे में अपनी जिज्ञासा चाहते हैं, या इस राशिफल में आप क्या जोड़ना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। आने वाला समय आर्थिक महामंदी का भी है, इसलिए अपनी जो भी आर्थिक क्षमताएं, जो भी आपके पास में रुपया पैसा बचा हुआ है, जो भी आपकी संचित पूंजी है, उसको आपने सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आर्थिक महामंदी का मतलब ये है कि एक प्रकार से मार्केट में कैश फ्लो कम होगा, बहुत सारी वस्तुएं बहुत महंगी हो जाएगी। तब ऐसी स्थिति में जीवन यापन करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। उस और सोचते हुए अपने जो भी कैश फ्लो उसको नियंत्रित करिए। जो पैसा आपने बचाया हुआ है उससे भी आपने कंट्रोल करना है। जो बहुत आवश्यक हो वो खर्च करना है, जो अनावश्यक वस्तु है उस पर खर्च करने से बचने की ज़रूरत है। इसके बारे में हमने एक विशेष एपिसोड बनाया है कि कोरोना महामारी के बाद में आने वाला है आर्थिक महामंदी। ये एपिसोड हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मौजूद है। ये देख करके आप कौन से क्षेत्र में मंदी अधिक आने वाली है, ये मंदी कहाँ तक रहेगी, ये सब कुछ आप जान सकते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। और जो व्यक्ति इस समय काल में भविष्य में झांकना चाहते हैं, अपने कैरियर के दृष्टिकोण से, कोई व्यापार में चेंजेस करने उस ओर से, या अपने संतान को अपने बिजनेस में डालना है, या उन्होंने क्या बिजनेस करना चाहिए, आने वाली संभावनाओं को तलाशने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं। और ये समय काल ऐसा है जब हम मई 2020 में कोई भी दूसरे शहरों में शेड्यूल नहीं बना रहे हैं, सारे शेड्यूल हमारे पोस्टपोन्ड है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज है वो ही चालू रहेगी।
स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर भी आते हैं, स्क्रीन पर लैंडलाइन के नंबर भी आते हैं। आपने उस लैंडलाइन नंबर पे एक स्लॉट बुक करना है, टाइम स्लॉट बुक करना है। फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर ही चर्चा करेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी उनका मैं आपको जवाब दूंगा, और साथ ही साथ जो उपाय करने हैं वो भी आप तक संचार माध्यमों के रूप में कोई न कोई रूप से पहुंचेंगे। तो उस और आपने सोचना है और फिर फाइनल करना है। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।